Hello, good morning to all of you. Welcome to Aslam classes and thank you very much for watching my videos. ओके देखिए भाई, आज हम फिर से इंटरोगेटिव के कुछ क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे हु है, हुम है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ही कुछ क्वेश्चन वर्ड्स आगे यूज़ करेंगे, आप देखते रहिए, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। मैं ज़रूर से आपसे कहता हूँ एक पेन और एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखा करें, ठीक है, उस पर लिखा करें। ओके, वंस अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। देखिए भाई, यहाँ बात चल रही है हु की। हु का मतलब कौन होता है, एक है हुम। हुम का मतलब किसको होता है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं हु है और हुम है। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, वॉज या वर लगाना है, सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है आपको, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखिए आप। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल यहाँ लिखा है तुम किसको अपना रहस्य बता रहे थे, ठीक है ना। तो आपने देखा किसको। देखिए भाई, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर। किसको क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लगाना है आपके लिए, पहले क्वेश्चन वर्ड ही लगाना होता है। तो किसको को हम बोलते हैं होम, ठीक है। तो आप होम को लगा लीजिए। उसके बाद रूल्स कहता है वॉज लगाइए या वर लगाइए। तो मुझे बताइए आप पहले कि सब्जेक्ट क्या है इसका। सब्जेक्ट है तुम का मतलब यू होता है और यू के साथ में हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। इसलिए हम क्या लगाना है यहाँ पर, वर लगाना है। तो यहाँ हो गया वर, क्या हो गया, होम वर। उसके बाद रूल्स कहता है सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अब रूल्स कहता है वी फर्स्ट में आईएनजी लगाइए, यानी कि काम लगाइए आप। काम क्या है यहाँ पर, बताने का। तो बताने का मतलब क्या होता है, टेल, ठीक है। उसमें क्या लगा दीजिए, आईएनजी, टेलिंग, ठीक। तो होम वर यू टेलिंग, आप किसको बता रहे थे। अच्छा, क्या बता रहे थे, अपना रहस्य। देखिए क्या लिखा है, अपना रहस्य। अपना होता है ना, अपने के किसके लगाना है, यू को देख के लगाना है। तुम का मतलब यू होता है, यू के साथ अपने के लिए योर आता है। तो यहाँ पर योर लगा दीजिए। और रहस्य को क्या बोलते हैं, सीक्रेट कहते हैं, सीक्रेट, ठीक है ना। लास्ट में क्या लगाना, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया whom were you telling your secret, ठीक है। whom were you telling your secret। अब समझ लीजिए यहाँ पर whom क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यू सब्जेक्ट है। टेल क्या है, वर्ब, उसमें आईएनजी लगाई क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। वर और आईएनजी बता रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। योर क्या है, पजेसिव केस, ठीक है, किसका, यू का। सेक्रेट क्या है यहाँ पर, नाउन की तरह यूज हो जाएगा, ठीक है। तो होम वर यू टेलिंग योर सेक्रेट, आप किसको अपना रहस्य बता रहे थे, ठीक है। ये हो गया इसका पहला सेंटेंस। देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। क्या है यहाँ पर, यहाँ लिखा है कौन उन लोगों पर गोली चला रहा था। आप, ठीक है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, कौन उन लोगों पर गोली चला रहा था। तो यू विल हैव टू फोकस ऑन, ठीक है, आपको फोकस करना पड़ेगा। कौन जो वर्ड है ना, एक स्पेशल मान लीजिए इसको, ठीक है ना। ये क्या है, एक स्पेशल की तरह यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। और एक बात समझिए आप ध्यान से, ठीक है। कौन क्या होता है, हिंदी में शुरू में भी मिल सकता है और बीच में भी मिल सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि कौन जब लगाएंगे तो आप सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि हु जो होता है वो सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। इसलिए आपको सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना होता है। तो कौन को हम क्या बोलते हैं, हु। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लगा दिए, हु। कौन का मतलब होता है हु लगा लीजिए। रूल्स कहता है कि आप या तो वॉज लगाइए या वर लगाइए। तो देखिए, कौन उन लोगों पर गोली चला रहा था, कोई सिंगल व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर यहाँ होता कौन उन लोगों पर गोली चला रहे थे तो लोग बहुत सारे होते, ठीक है। तो डेफिनेटली हम क्या यूज़ करते, वर का यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर लोग क्या है, लोग कोई एक है, दैट्स वाई विल हैव टू यूज़ वॉज, ठीक है। तो हमें वॉज का यूज़ करना होगा, तो वॉज लगा लीजिए। तो क्या हो गया, हु वॉज। अब लगाइए, देखिए सब्जेक्ट नहीं लगाना होता आपको क्योंकि ये खुद से काम करता है। अब लगाइए बी फर्स्ट, काम लगाइए। काम क्या हो रहा है उसमें, गोली चलाने का। तो देखिए गोली चलाना एक तो शूट होता है, ठीक है, एक होता है फायर एट, आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। फायर होता है, फायर, इसमें ई होती है, ई को हटा करके एनजी लगा लीजिए, फायरिंग, ठीक है। अब किस पर गोली चलाई जा रही है, तो आपको एट लगाना पड़ता है, हु वॉज फायरिंग एट, ठीक है, उन लोगों पर। तो क्या हो गया, एट दोज पीपल, क्या हो जाएगा, उनका मतलब दोस्त से हो गया, एट दोज पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए हु वॉज फायरिंग एट दोज पीपल। लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब सुनिए एक बात याद रखें। वैसे फायर का मतलब आग जलाने से होता है, लेकिन अगर इसके साथ में एट मिलता है तो आप समझ जाना इसका मतलब गोली चलाने से होता है, ठीक है। इसका मतलब गोली चलाने से होता है। और किस पर गोली चलाई जा रही है, उसके बाद में क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखें भाई, वेल नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आपके पास में है, ठीक है, आपको समझना होगा। यहाँ लिखा है कौन। देखिए कौन चाहे बीच में हो या शुरुआत में हो, इससे दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश में शुरुआत में ही लिख करके आना है, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन है। तो यहाँ पर कौन को क्या बोलेंगे,
हु बोलेंगे, ठीक है ना, हु। अब रूल्स कहता है वॉज लगाइए या वर लगाइए। तो सुनो भाई, मेरी बातों पर ध्यान केंद्रित कौन कर रहा था, कोई सिंगल व्यक्ति है, दैट्स बाय डेफिनेटली यू कैन से दैट इन दिस सेंटेंस यू विल हैव टू यूज वॉज। तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, वॉज लगा दीजिए। क्या, हु वॉज। सब्जेक्ट को हम लगाते नहीं है, दैट्स बाय डेफिनेटली आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आगे वर्ब में एंजी यूज करनी पड़ेगी। तो हु वॉज, अब लगाइए क्या, काम के रस में ध्यान केंद्रित करना। आप जानते हैं ध्यान केंद्रित करने को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस प्लस ऑन, ठीक है। देखिए ये वर्ब होती है ध्यान केंद्रित करना। एक बात याद रखना, किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है तो ऑन के बाद में वो चीज़ लगाई जाएगी, ठीक है। तो हु वॉज फोकसिंग, क्या करना है आपको, फोकसिंग हु वॉज फोकसिंग, ठीक है। कौन ध्यान केंद्रित कर रहा था, ऑन, किस पर, किस पर, मेरी बातों पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरी बातों पर। हु वॉज फोकसिंग ऑन माई, बातों का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑन माई वर्ड्स, ठीक है ना, ऑन माई वर्ड्स। तो हु वॉज फोकसिंग ऑन माई वर्ड्स, मेरी बातों पर कौन ध्यान केंद्रित कर रहा था। लास्ट में क्या लगा दीजिए आप, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या फोकस ऑन के साथ में लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल हमने दिया यहाँ पर कि हु वॉज फोकसिंग ऑन माई कन्वर्सेशन, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं कि हु वॉज फोकसिंग, फोकसिंग ऑन लगाना ज़रूरी होता है किस चीज़ पर, किस चीज़ पर फोकस करना है, माई कन्वर्सेशन, मेरी बातों पर, ठीक है, वही चीज़ निकलनी है, मेरी वार्तालाप पर। हु वॉज फोकसिंग, कौन ध्यान केंद्रित कर रहा था, माई कन्वर्सेशन, मेरी बातों पर, ऑन माई कन्वर्सेशन, मेरी बातों पर। अच्छा, फोकस के जगह पर एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फोकस के साथ एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फोकस। ऑन के साथ आप लगा सकते हैं पे ऑन, ठीक है ना, पे ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब है क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक बार अटेंशन साथ में लगाना, अटेंशन, अटेंशन का यूज़ और करना है, बाकी सब वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। वेल यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल। आप देखें एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या, कौन तुमको गलत रास्ता दिखा रहे थे। देखिए ना, इन दिस सेंटेंस डेफिनेटली यू कैन से दैट कि कोई ना कोई प्लूरल है इसके अंदर, ठीक है ना। कौन जो है ना वो बहुत सारे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, कौन तुमको गलत रास्ता दिखा रहे थे, बहुत सारे हैं दिखाने वाले। दैट्स मीन आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा इस सेंटेंस में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, नॉर्मली तरीके से यूज़ करना है। कौन तुमको गलत रास्ता दिखा रहे थे, रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने कहा है आपसे कि आपको याद रखना है, चाहे बीच में हो कौन, चाहे शुरुआत में हो, आपको तो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में ही हु लगाना होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना, देखिए रूल्स कहता है क्वेश्चन वर्ड लगाइए। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, हु, तो आप हु लगा लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हु के साथ में वॉज या वर लगाना है। तो देखिए, कौन तुमको गलत रास्ता दिखा रहे थे, दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, दैट्स बाय आपको यूज़ करना होगा वर। तो हु वर, अब लगाइए काम, ठीक है। सब्जेक्ट लगाते नहीं है इसमें, हु वाले में सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। अब काम लगाइए, काम क्या हो रहा है इसके अंदर, काम हो रहा है इसके अंदर दिखाने का। दिखाने का मतलब क्या होता है, शो करना, सही है, शो, उसमें एंजी लगा दिए। हु वर शोइंग, कौन दिखा रहे थे। अच्छा, किसको दिखा रहे थे, तुमको, तुमको क्या बोलेंगे यहाँ पर, यू हो जाएगा। अब क्या दिखा रहे थे, गलत रास्ता, ठीक है ना, गलत रास्ता, रॉन्ग वे कह सकते हैं, द रॉन्ग वे, द रॉन्ग वे, प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पर हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शो क्या है, वर्ब है, उसमें एनजी लगाई गई क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है ना। वर इसलिए है क्योंकि पास्ट है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। सब वर्ब के बाद हमेशा क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। बाकी द रॉन्ग वे का मतलब क्या हो गया, देखिए वे का मतलब नाउन हो गया ये, और रॉन्ग वे का मतलब एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हु वर शोइंग यू द रॉन्ग वे, आपको कौन गलत रास्ता दिखा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। वेल यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। आप एक और एग्जाम्पल और देखें, क्या है यहाँ पर, कौन बच्चों को कक्षा में भारत का इतिहास सिखा रहे थे। तो फिर से आप देख सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट इन दिस सेंटेंस जो कौन है ना वो बहुत सारे हैं।
कैसे करके कौन बच्चों को कक्षा में भारत का इतिहास सिखा रहे थे। तो सिखाने वाले बहुत सारे हैं, दैट्स हमें नॉर्मली यूज़ करना होगा, यहाँ पर वर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए भाई कौन कौन को क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं। कौन का मतलब क्या है, यहाँ पर हु से है तो हु लगा लीजिए। अब हु के साथ में देखिए क्वेश्चन वर्ड लगा दिया पहले हमने, पहले क्या लगाया हमने, क्वेश्चन वर्ड लगाया। अब क्या लगाना होगा हमें लगाना होगा वॉज या वर लगाना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं लगाते, बी फर्स्ट में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते, तो वर लगा लीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, हु वर, यहाँ हो जाएगा हु वर। अब लगाइए वर्ब, काम क्या हो रहा है इसमें, काम क्या हो रहा है इसमें, सिखाने का। सिखाने का मतलब क्या हो गया, सिखाने का मतलब टीच से कह लीजिए, ठीक है, पढ़ाने से कह लीजिए। तो हु वर टीचिंग, ठीक है ना, हु वर टीचिंग, टीच लगाइए, उसमें एंजी लगाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हु वर टीचिंग, कौन पढ़ा रहा था। अच्छा, किसको पढ़ा रहा था, बच्चों को। तो बच्चों का मतलब क्या है, यहाँ पर चिल्ड्रन कह लीजिए या स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कह लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हु वर टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या पढ़ा रहा था, देख लीजिए, भारत का इतिहास, ठीक है ना, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या बोलना है, इतिहास को बोलते हैं द हिस्ट्री, द हिस्ट्री का के लिए बोलते हैं ऑफ, ठीक है ना, भारत हमारा देश, इंडिया, ठीक है। और किसकी बात चली, कक्षा में, तो क्या बोलेंगे, इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, हु वर टीचिंग स्टूडेंट्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द क्लास, ठीक है, कक्षा में बच्चों को कौन भारत का इतिहास पढ़ा रहा था, ठीक है। ये हो गया। देखिए भाई, यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपके पास में है क्या, तुम कल रास्ते में किसको पागल बना रहे थे। तो यहाँ पर आया किसको, यहाँ पर कौन नहीं है बल्कि क्या है, किसको है। तो अभी मैंने बताया किसको को क्या कहते हैं हम, किसको को हम होम कहते हैं। तो आपको किसको आगे ले लीजिए, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड आगे ले लीजिए। तो आपको क्वेश्चन वर्ड को आगे ले लेना है। तो देखिए क्या बोलेंगे आप, किसको, तो किसको को बोलते हैं होम, तो आप होम ले लीजिए। अब रूल्स कहता है वॉज लगाइए, वर लगाइए। तो सुनो भाई, ये तो आपको सब्जेक्ट को देख करके लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुमको बोलते हैं यू, और यू के साथ लगाते हैं वर, तो आपको वर लगाना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर वर लगाना होगा। तो हुम वर। अब लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। उसके बाद बी फर्स्ट लगाइए, यानी कि काम क्या, और उसमें बनाने का मतलब मेक हो गया, ठीक है। और उसमें क्या लगा दीजिए आप, एनजी, मेकिंग। यहाँ पर ई होता है, ई को हटा करके एनजी लगाई गई है। तो हुम वर यू मेकिंग, ठीक है, हुम वर यू मेकिंग मैड, ठीक है ना। क्या बना रहे हैं, मैड बना रहे हैं, ठीक है, MAD मैड, ठीक है। कहाँ पर, रास्ते में, इन द वे, ऑन द वे कह लीजिए आप, ऑन द वे, ऑन द वे। कब की बात चल रही है, कल, तो क्या बोलेंगे, यस्टरडे, यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो हुम वर यू मेकिंग मैड ऑन द वे यस्टरडे। आप एक बात समझ लीजिए, यू है, यू को देख करके वर लगाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मेक क्या है, वर्ब है, यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, होम क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, देखिए पूरी वर्ब है। मेकिंग मैड का मतलब पागल बनाना, ऑन द वे का मतलब रास्ते पर, ठीक है, रास्ते में, यस्टरडे क्या, कल के लिए शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बात है, यू का वर्ब क्या है यहाँ पर, मेक, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलो आगे मूव करते हैं। देखिए वेल, यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, तुम्हारी माँ कल किसको याद कर रही थी। तो देखिए किसको यहाँ पर लिखा है, किसको। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप, रूल्स कहता है कि क्वेश्चन वर्ड लगाइए, उसके बाद वॉज लगाइए, वर लगाइए। तो हम भी क्या करना है, हमको सेम करना है, किसको को हम बोलते हैं होम, ठीक है ना। अभी मैं सिखा चुका हूँ होम बोलते हैं, उसके साथ आपको वॉज लगाना है या वर लगाना है। तो भाई तुम्हारी माँ तो सिंगल है यहाँ पर, इसलिए वॉज लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, होम वॉज। अब सब्जेक्ट लगाइए, कौन है, तुम्हारी माँ, क्या बोलेंगे, योर मदर, ठीक है। तो होम वॉज योर मदर। अब वी फर्स्ट में एनजी लगाइए, याद करने के लिए क्या बोलेंगे, मिस कह सकते हैं, रिमेंबर कह सकते हैं। तो यहाँ पर मिस लगा लीजिए आप, ठीक है, मिसिंग, ठीक। तो होम वॉज योर मदर मिसिंग, कब की बात है, यस्टरडे, यानी कि कल की बात है। तो यहाँ पर क्या लगा लीजिए आप, यस्टरडे लगा लीजिए, यस्टरडे। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाएं। तो होम वॉज योर मदर मिसिंग यस्टरडे, आपकी माँ कल किसको याद कर रही थी, ठीक है। ये सारे इस पर एग्जाम्पल हो गए, हु पर और होम पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। वेल, यू कैन सी मोर एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज। देखिए भाई, कोशिश करते हैं समझने की, क्या है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप नॉर्मली समझिए, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता। क्या लिखा है, देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है, हु वॉज रेजिंग स्लोगन,
इन द इलेक्शन, ठीक है ना। तो हु यहाँ पर क्या है, कौन के लिए बोलेंगे। देखिए वॉज है ना, वॉज और वर्ब में आईएनजी, वॉज दिखा रहा है पास्ट को, आईएनजी कॉन्टिन्यूस को, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हु वॉज रेजिंग स्लोगन इन द इलेक्शन। इन द इलेक्शन का मतलब चुनाव में हो गया, हु का मतलब कौन, रेज स्लोगन का मतलब होता है नारे लगाना, ठीक है ना। तो इलेक्शन में नारे कौन लगा रहा था, हु का मतलब कौन से है, कोई एक ही है, वॉज शो कर रहा है, ये हु क्या है, कोई एक ही है, दैट्स बाय आपको निकालना है था कि हु वॉज रेजिंग स्लोगन इन द इलेक्शन। इलेक्शन में नारे कौन लगा रहा था, ठीक है, नारा कौन लगा रहा था, स्लोगन्स कह लीजिए आप, नारे कौन लगा रहा था। नेक्स्ट क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है हुम वर दे कॉलिंग, हुम वर दे कॉलिंग। देखिए दे है तो इसको लगा करके वर लगाया गया है, ठीक है, इसको देख करके वर लगाया गया है, दे है इसको देख करके वर लगाया गया है। हुम वर दे कॉलिंग, देखिए यहाँ पर आपने वर देखा और यहाँ पर आपने आईएनजी देखा, वर को देख के समझ गए पास्ट है, आईएनजी को देख के समझ गए कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया यहाँ पर क्लियर, ठीक है। अब हुम वर दे कॉलिंग, वे किसको बुला रहे थे, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वर्ब क्या है, कॉल है, और कॉल का सब्जेक्ट क्या है, दे है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु वॉज इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, दिस मर्डर केस। तो भाई समझिए आप, यहाँ पर वॉज लिखा है, वॉज आपको बता रहा है, इट टेल्स दैट इट इज पास्ट, ठीक है, ये पास्ट है, आपने आईएनजी देखा, समझ जाएंगे कॉन्टिन्यूअस है, दैट्स वाई डेफिनेटली यू कैन से दैट इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अब देखिए भाई, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो हु वॉज इन्वेस्टिगेटिंग, कौन जांच पड़ताल कर रहा था, दिस मर्डर केस, इस मर्डर मामले की, ठीक है, इस हत्या के मामले की जांच पड़ताल कौन कर रहा था, ठीक है, आप याद रखें। नेक्स्ट देखें भाई, अच्छा ये हु कोई सिंगल है इसीलिए यहाँ पर देखिए वॉज लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु वॉज टेकिंग वाव, वाव कह सकते हैं हम, ओथ कह सकते हैं, प्लेट्स कह सकते हैं, वाव, इसको वाव पढ़ेंगे, हु वॉज टेकिंग वाव इन द वाइट हाउस, हु वॉज, तो हु यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज हो रहा है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, टेक क्या है, वर्ब, इसका मतलब लेना होता है, वाव का मतलब शपथ को कह सकते हैं, इन द वाइट हाउस, ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस कहते हैं। तो वही हो गया, यहाँ पर देख लीजिए कि कौन राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहा था, लेने का मतलब टेक से है, वाव का मतलब, वाव पढ़ते इसको, वाव का मतलब शपथ से हो गया, इसकी जगह पर आप ओथ का वर्ड, कभी ओथ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओथ ऐसे लिख सकते हैं आप, OATH, ओथ का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट है हुम वॉज शी किलिंग येस्टरडे, हुम वॉज शी किलिंग येस्टरडे। तो देखिए आपने देखा शी है इसलिए क्या लगाया, यहाँ पर वॉज लगाया गया, शी को देख करके वॉज, क्योंकि शी के साथ में वॉज लगाते हैं। अब यहाँ पर किल क्या है, वर्ब है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, हुम क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। देखिए शी का वर्ब क्या है, किल है, और किल का सब्जेक्ट क्या है, शी है, ठीक है। तो हुम वॉज शी किलिंग येस्टरडे, वह कल किसको मार रही थी, जान से मारना, किल क्या होता है, जान से मारना, वह कल किसको जान से मार रही थी, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट की तरफ मूव करो, क्या लिखा है, हु वॉज काउंटरिंग चाइना ओपनली, हु, देखिए हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, अब हु के साथ में वॉज आया, इसका मतलब हु सिंगल है यहाँ पर, देखिए हु यहाँ पर हु के साथ वॉज आ रहा है, इसलिए डेफिनेटली वी कैन से दैट हु क्या है, यहाँ पर सिंगल है। अब काउंटरिंग क्या है, वर्ब है, देखिए आपने वॉज देखा और वर्ब में आईएनजी देखा, आपने कह दिया कि क्या है, वॉज का मतलब पास्ट से, आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूस से, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। चाइना क्या है यहाँ पर, एक नाउन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हु वॉज काउंटरिंग चाइना ओपनली। अब देखिए काउंटरिंग का मतलब आप ओपोज के बराबर रख सकते हैं, ठीक है ना, विरोध करना। तो हु वॉज काउंटरिंग, कौन विरोध कर रहा था, किसका, चाइना का, ओपनली मतलब खुलेआम, तो खुलेआम चाइना का विरोध कौन कर रहा था, आप इसको ऐसे करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब नॉर्मली है, आप हु को देख करके, हुम को देख करके, ठीक है, ये हुम को देख करके, हु को देख करके, यहाँ पर ये जितने भी इनको देख करके समझ सकते हैं क्या है, ये इंटरोगेटिव है। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, इनसे भी समझ सकते हैं क्या है, ये इंटरोगेटिव है। बाकी आपको वो समझने के वर्ड है, काउंटर मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, इसको पोस्ट के बराबर रख लो। वाव का मतलब ओथ से होता है, वाव का मतलब शपथ से कह लीजिए, ओथ कह लीजिए, बातें की है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। देखिए भाई यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं हु और हुज सिखा दिया आपको, उसको आप प्रैक्टिस कर लें खुद से।
अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ के बारे में, ठीक है ना। तो किस प्रकार का निकालना है, या व्हाट टाइप ऑफ कह सकते हैं, या व्हाट काइंड ऑफ कह सकते हैं। आपको एक बात और फोकस करनी पड़ेगी, विल हैव टू फोकस वन थिंग दैट यू मस्ट पुट नाउन आफ्टर, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ, आपको व्हाट काइंड ऑफ के बाद में नाउन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए आप क्या लिखा है। पहला एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल आपके पास लिखा है कि तुम्हारी माँ किस प्रकार का स्वेटर बुन रही थी। देखिए यहाँ लिखा है किस प्रकार का स्वेटर, ठीक है। ये पूरा क्या आ गया, देखिए किस प्रकार का मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर आपको नाउन लेकर के आना है, नाउन क्या है स्वेटर, तो आप उसको आगे ले लीजिए, ठीक है। तो आप ले लीजिए व्हाट टाइप ऑफ, क्या कह लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ कह सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ भी कह सकते हैं। तो आप लगा लीजिए व्हाट टाइप ऑफ, या व्हाट टाइप ऑफ, या व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ। अब आपको लगाना है स्वेटर, तो स्वेटर लगा लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ स्वेटर। अब उसके बाद देखिए आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लग गया, नाउन लग गया, फिर लगाना है वॉज या वो। तो देखो भाई, माँ तो सिंगल है, तुम्हारी माँ सिंगल है, दैट्स बाय डेफिनेटली यू कैन पुट हियर वॉज। तो यहाँ पर आप वॉज लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि माँ सिंगल हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ स्वेटर वॉज, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी माँ, का मतलब क्या हो गया, योर मदर, योर मदर, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ स्वेटर वॉज योर मदर। अब लगाइए काम, काम क्या हो रहा है इसमें, बुनने का। बुनने का मतलब क्या होता है, निट लगा लीजिए, ठीक है, NIT ये होता है। टी से पहले आई है, एक बाउल है, दैट्स बाय यू विल हैव टू डबल लास्ट कॉन्सोनेंट। तो निटिंग कर लीजिए, उसमें NG लगा लीजिए, ठीक है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ स्वेटर वॉज योर मदर निटिंग, ठीक है। लास्ट में क्या लगा दीजिए आप, क्वेश्चन मार्क को लगा दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ स्वेटर, यहाँ तक देखिए। तो व्हाट काइंड ऑफ, ये तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये क्या है, नाउन हो गया। तो व्हाट काइंड ऑफ स्वेटर, किस प्रकार का स्वेटर, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए तुम्हारी माँ है यहाँ पर, तुम्हारी माँ योर मदर, उसको देख करके क्या लगाया गया, यहाँ पर वॉज लगाया गया, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, निट, ठीक है। वर्ब क्या है, निट। निट का मतलब क्या होता है, बुनना। यहाँ पर के क्या है, साइलेंट है, क्यों है, ये सब मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे साइलेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वही हो गया, व्हाट काइंड ऑफ स्वेटर वॉज योर मदर निटिंग, आपकी माँ किस प्रकार का स्वेटर बुन रही थी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखिए भाई, यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है क्या, बच्चे कक्षा में किस प्रकार की आवाज़ कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है किस प्रकार की आवाज़, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की तरह क्या है, किस प्रकार की, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। आवाज़ क्या हो गया, यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, आपको लगाना होता है क्वेश्चन वर्ड। तो आप क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किस प्रकार की, क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ कह सकते हैं, या व्हाट टाइप ऑफ कह सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लगा लीजिए आप, व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है। अब आवाज़ को क्या बोलते हैं, साउंड कह लीजिए। बच्चे बहुत सारे, दैट्स मीन साउंड्स कह लीजिए, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स, ओके। उसके बाद आपको वॉज लगाना है या वर लगाना है। तो आप बताइए, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं या कम हैं, तो बच्चे बहुत सारे हैं, दैट्स बाय डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज़ वर, आपको वर का यूज़ करना पड़ेगा, तो वर लगा लीजिए। उसके बाद रूल सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बच्चे। तो बच्चे क्या हैं, बहुत सारे, चिल्ड्रन लगा लीजिए, या स्टूडेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, चिल्ड्रन। तो व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स वर चिल्ड्रन। अब लगाइए काम, काम क्या है, करना, आवाज़ करना, दैट्स मीन मेक लगा लीजिए आप, आवाज़ बनाना। तो उसमें NG लगा दिए, मेकिंग, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स वर चिल्ड्रन मेकिंग, कहाँ पर, कक्षा में, क्या बोलेंगे, इन द क्लास, इन द क्लास। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है। तो यही देखिए आप क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ, ये तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, साउंड नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स, किस प्रकार की आवाज़ें, वर क्यों लगाया गया, चिल्ड्रन को देख के, बच्चे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर वर लगा दिया गया। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है, इसकी वर्ब है मेक, और मेक है, मेक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो चिल्ड्रन है, ठीक है। इन द क्लास का मतलब कक्षा में हो गया, ठीक है। इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, क्लास का मतलब क्या है, कक्षा से, ठीक है ना। ऐसी कक्षा जिसको हम जानते हैं इसलिए द का यूज़ किया गया। खास कक्षा तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कक्षा जिसको हम जानते हैं इसलिए क्या लगाया गया, द का यूज़ किया गया। तो व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड्स वर चिल्ड्रन मेकिंग इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल हेयर। क्या है यहाँ पर, देखिए वो दुकानदार हमें किस प्रकार के कपड़े दिखा रहा था। तो भाई देखिए क्या लिखा है, किस प्रकार के, और उसके बाद है कपड़े। तो किस प्रकार के तो क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। कपड़े क्या हो गया, नाउन की तरह यूज होगा यहाँ पर। तो आपको लगाना है पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो भाई आप रूल्स को जानते हैं अच्छे से, क्या रूल्स आपके बाद में, पहले लगाना आपको क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, किस प्रकार के, तो आप लगा लीजिए, क्या बोलेंगे, व्हाट काइंड ऑफ लगा लीजिए, या व्हाट टाइप ऑफ लगा लीजिए। तो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है ना। अब नाउन लगाइए, नाउन क्या है इसमें, कपड़े। कपड़े क्या हो गए, क्लोथ्स हो गए, ठीक है ना।
कपड़े क्या हो गए, क्लोथ्स हो गए, तो आप ये लगा लीजिए, ठीक है, क्लोथ्स कह लीजिए, ठीक है। अच्छा ये कपड़े जो है ना वो सिले हुए कपड़े होते हैं, जब ई के साथ में लगा हुआ हो एस तब कपड़े सिले हुए होते हैं। अगर ये ई ना हो के बल्कि सिर्फ एस लगा होता तो ये कपड़े बगैर सिले हुए होते हैं, भी याद आपको याद रखना है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, किस प्रकार के कपड़े, ठीक है। अब रूल्स कहता है कि वॉज लगाइए वर लगाइए, तो भाई मुझे बताइए कि दुकानदार दिखा कौन रहा है, सब्जेक्ट कौन है, दुकानदार है, तो दुकानदार कितना है यहाँ पर, एक है, दैट्स बाय यू विल हैव टू यूज हियर वॉज, ठीक है, तो आप वॉज लगा लीजिए। तो क्या व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वॉज, अब कौन देख, सब्जेक्ट क्या है इसका, दुकानदार, क्या बोलेंगे, शॉपकीपर, शॉपकीपर, ठीक है ना। अब लगाइए काम, काम के उसमें दिखाने का, दिखाने का मतलब क्या है, यहाँ से शो से है, ठीक है ना, उसमें क्या लगा दीजिए आप, एनजी, शोइंग, ठीक। अच्छा एक बात और, हाँ शोइंग किसे दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, अस, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्लोथ्स क्या है, कपड़े, नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वॉज शॉपकीपर शोइंग अस। अब देखिए शॉपकीपर क्या है, सिंगल, दैट्स बाय आपको ये वॉज लगाना पड़ा, ठीक है। शॉपकीपर क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है, शो है, शो क्या है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, शॉपकीपर है, अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, व्हाट काइंड ऑफ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्लोथ क्या है, नाउन है, ठीक है। तो दुकानदार हमें किस प्रकार के कपड़े दिखा रहा था, ये इसका मतलब हो गया, ओके ओके। नेक्स्ट मूव, next example, okay, now you can see one more example here, and in this example you can read वह कल कक्षा में किस प्रकार का बहाना बना रही थी। देखिए किस प्रकार का, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, बहाना ये नाउन की तरह यूज हो जाएगा, तो वह किस प्रकार का बहाना कक्षा में बना रही थी, ठीक है। रही थी ने बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हमको चलना है, नॉर्मली कुछ भी नहीं करना होता। देखिए रूल्स क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिए, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, किस प्रकार का, तो क्या लगा लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट या व्हाट काइंड ऑफ कह सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है। अब क्या लगाना है आपको, नाउन, नाउन क्या है, बहाना, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बोलते, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज, किस प्रकार का बहाना। अब रूल्स कहता है वॉज लगाइए या वर लगाइए, तो मुझे बताइए वह कक्षा में बना रही थी, कोई लड़की है यहाँ पर, शी है, तो शी के साथ क्या लगाते हैं हम, वॉज लगाते हैं, ठीक है, तो वॉज लगा लीजिए, वॉज। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज वॉज, सब्जेक्ट क्या है इसका, शी लगा लीजिए, काम क्या हो रहा है इसमें, काम हो रहा है बनाना, बनाने का मतलब क्या होता है, मेकिंग, मेक लगा लीजिए, मेक में ई होती, ई को हटा करके आईएनजी लगाते, मेकिंग, ठीक है ना। अब कब की बात चल रही है, कहाँ पर, कक्षा में, क्या बोलेंगे, इन द क्लास, इन द क्लास, अच्छा कब, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। तो भाई देख लीजिए आप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो यहाँ हो गया व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब क्या हो गया, किस प्रकार का, एक्सक्यूज का मतलब बहाना, किस प्रकार का बहाना। अब देखिए शी है, इसलिए क्या लगाया गया, वॉज लगाया गया, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगाया, वॉज लगाया। मेक क्या है, वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, शी की वर्ब क्या है, मेक है, मेक का वर्ब, मेक का सब्जेक्ट क्या है, शी है। इन द क्लास, ठीक है, इनका मतलब प्रेपोजिशन है, द क्लास का मतलब क्या है, कक्षा है। क्लास से पहले द इसलिए लगाया क्योंकि द क्या है, यहाँ पर क्लास क्या है, हमारा पहचाना हुआ है, कुछ जाना पहचाना क्लास है, ठीक है। यस्टरडे का मतलब आप समझते ही हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज, किस प्रकार का बहाना, वॉज शी मेकिंग, वो बना रही थी, इन द क्लास, कक्षा में, यस्टरडे, कल की बात है, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपकी तरफ। अब हम आपको लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, स्पेशली इन इंग्लिश। व्हाट टाइप ऑफ एंगर वॉज शी शोइंग टू हर हस्बैंड, कि व्हाट टाइप ऑफ एंगर, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए व्हाट टाइप ऑफ एंगर लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ का मतलब क्या हो गया, किस प्रकार का, एंगर का मतलब गुस्सा, किस प्रकार का गुस्सा, वॉज शी शोइंग, देखिए शी है तो वॉज लगाया गया, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। वॉज और आईएनजी ने बताया, वॉज ने बताया पास्ट, आईएनजी ने कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो किस प्रकार का गुस्सा वह दिखा रही थी, टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को। हर क्या है यहाँ पर, पजेसिव केस है, किसका है, शी का है, क्योंकि शी के साथ में अपने के लिए हर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वह किस प्रकार का गुस्सा अपने हस्बैंड से दिखा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्या, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, किस प्रकार की किताबें। देखिए व्हाट टाइप ऑफ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, बुक्स क्या है, एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, किस प्रकार की किताबें, वर दे रीडिंग, देखिए दे के साथ में क्या लगाया, वर, ठीक है ना, वर दे रीडिंग, वे पढ़ रहे थे। दे क्या है, सब्जेक्ट है, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब को देख करके, एनजी को देख के समझ सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो वे किस प्रकार की किताबें पढ़ रहे थे। नेक्स्ट लिखा है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, किस प्रकार के कपड़े, व्हाट काइंड ऑफ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्लोथ क्या है, नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। वर, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वर गर्ल
गर्ल्स वियरिंग। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्लोज का मतलब नाउन है। वर गर्ल, गर्ल्स बहुत सारी हैं, दैट्स बाय हमने क्या लगाया, वर लगाया। वियरिंग का मतलब पहन रही हैं। किस प्रकार के कपड़े लड़कियां पहन रही थीं, ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि वॉज है, वर है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, किस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। वर स्टूडेंट्स सॉल्विंग, स्टूडेंट बहुत सारे इसलिए क्या लगाया, वर लगाया। सॉल्विंग मतलब हल कर रहे थे। स्टूडेंट किस प्रकार के सवाल हल कर रहे थे, ये मतलब हो गया। नेक्स्ट देखें, व्हाट टाइप ऑफ बाइक्स, देखिए व्हाट टाइप ऑफ बाइक्स, बाइक्स बहुत सारी हैं, ठीक है, अभी भी याद रखना है। व्हाट टाइप ऑफ बाइक्स का मतलब, व्हाट टाइप ऑफ का मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया, बाइक्स का मतलब क्या हो गया, बाइक्स हो गई। किस प्रकार की मतलब गाड़ियाँ, वर बी बाइंग, वी है के साथ में वर लगाते हैं, देख लीजिए आप, तो वी वर वी बाइंग, हम खरीद रहे थे। किस प्रकार की गाड़ियाँ हम खरीद रहे थे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आप ध्यान से देखें, समझें, कोशिश करा करें, खुद से ट्राई कीजिए ताकि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आ जाए, ठीक है। आगे को मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको टेस्ट की तरह दिए हैं, आप इसको टेस्ट की तरह मेरे को देंगे कमेंट बॉक्स में, जैसे मैं कराता हूँ और आप लोग देते भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इनको। देखें क्या लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तुम कल शादी में डिनर के दौरान किसको आंखें दिखा रही थी, ठीक है, पहला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कौन परेशानी में तुम्हारी मदद कर रहा था। नेक्स्ट है, लोग डीएम के सामने किस प्रकार की मांग रख रहे थे। आगे देखें, आप मुझे कल किसके बारे में बता रहे थे। नेक्स्ट है, इस मामले में कौन खुले दिल से अपनी भूमिका निभा रहा था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, डेफिनेटली अगर आप इसको बनाते हैं देन मैं समझता हूँ यू विल गेट मोर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इन योर सेल्फ। आपके खुद के अंदर खुद इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। आप कोशिश करें, ट्राई करते रहें, हमारा सपोर्ट करते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।